हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 70 के बारे में। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 70 में हम ये जो पार्ट है ये पार्ट को कवर करने वाले हैं सॉलिड वर्क में। आप किसी भी मैकेनिकल सॉफ्टवेयर में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि जो ये स्केच है, ये स्केच बनाना बहुत जरूरी है। इसके पहले हम इस पार्ट को यहाँ पे कवर किए थे। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर ले। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहेगी। ठीक है, हमने पार्ट को सेव नहीं किया था। पार्ट को हमने शायद सेव किया है। मेरे को लगा नहीं किया, दोबारा बनाना पड़ता, उतनी मेहनत फालतू हो जाती। पार्ट में गए, पार्ट डिजाइनिंग में स्केच में जाते हैं, स्केच लिए और डायरेक्ट फ्रंट प्लेन ले लिया। लाइन कमांड लिया, लाइन कमांड जैसा चल रहा वैसे ही चलाएंगे। ठीक है, लाइन कमांड लेने के बाद ड्रॉ करना हमको यहां से चालू करना है या ऊपर वाले पॉइंट से चालू करना है। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये चालू करना है। ये आया नीचे वर्टिकल में और ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल और ये फिर से ऊपर, फिर इंक्लाइन में गया ऊपर टॉप तक, फिर ये हॉरिजॉन्टल और फिर नीचे वर्टिकल, फिर अंदर साइड ये बाहर, फिर थोड़ा नीचे करके घुमा लिया। सिमेट्रिक है तो इसको हम मिरर भी कर सकते हैं। सिमेट्रिक नहीं होता तो मिरर नहीं कर सकते थे। ठीक है, डिस्टेंस दे देना है। ये इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है पहले मिरर कर लेते हैं। पहले सेंटर लाइन ले लेते हैं, ज्यादा ड्रॉ नहीं करते, सेंटर लाइन ले लेते हैं और जितना भी स्केच हमने बनाया है इसको मिरर कर लेते हैं। ठीक है, सभी आ गए मिरर एंटिटीज अबाउट इस एक्सिस पे। हो गया, एक साइड डायमेंशन देंगे दूसरे साइड आ जाएगा। टोटल 6 है तो 3 दे देंगे एक साइड डायमेंशन, अब आ जाएगा। छह ठीक है, आ गया। थोड़ा प्रोसेस होने में टाइम लगता है। यहां से यहां 27 है, ये 27 है, पहले इसको दे देते हैं, छोड़ देते हैं, ये 1 मिनट, नीचे वाला दे देते हैं, पहले 80 ये दे देते हैं। आज नंदलाल में गुलाल बरसत, आज नंदलाल में गुलाल बरसत। कितना है 27, अब परफेक्ट जाएगा। ठीक है, वर्टिकल हाइट कितनी है वो भी दे देते हैं। वर्टिकल हाइट यहां से यहां तक 5 है, 28, 5, 33, तो वर्टिकल हाइट 28 दे देते हैं। आज नंदलाल में गुलाल बरसत है, आज नंदलाल में गुलाल बरसत है। ठीक है, ये हाइट दे देते हैं। ये टोटल हाइट कितनी है 25, 15, 40,
10 50 3 53। आ जाएगा, सेब अपने आप आएगा, परेशान ना हो। तिरपन, ठीक है। अब इसको उठा के हम ले जाते हैं ऊपर। आ गया सेब अपने आप, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितनी है, 15 है। 15 भी एक एक करके डिफाइन करते जाते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे लाना पड़ेगा। पहले ये डिस्टेंस देख लेते हैं, दे लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। कितना है, 15 है। 15 दे लेते हैं, नीचे का डिफाइन करना बहुत जरूरी है। 15, ठीक है। 15 के बाद ये टोटल डिस्टेंस 13 अंदर की, और ऊपर की 25। वो तो आ ही गया क्योंकि टोटल डिस्टेंस दिया है। अब इसको उठा के हम ऊपर ले जाते हैं। अब नहीं आएगा दिक्कत, ठीक है। अब स्मार्ट डायमेंशन फिर से दे देते हैं। कितना, ये 5 का है। पाँच, ये हो गया, ठीक है। ये 13 हो गया। अंदर का ग्रुप कितना है, ये 10, इसको भी दे देते हैं 10, ठीक है। अब बचा कौन सा, इसमें सारे के सारे मैक्सिमम जो डायमेंशन है वो हो गए हैं। अंदर का ग्रुपिंग 6 हो गया है, 27 80 हो गया है, ठीक है। अब हिल कहां से रहा वो यहाँ पे देखना है। अच्छा, ये हिल रहा है, इसको वर्टिकली अलाइन कर देते हैं। इसको वर्टिकली अलाइन, इसका भी डायमेंशन हम फिक्स कर देते हैं। अब किधर किधर हिल रहा है, ये इधर हिल रहा कि नहीं हिल रहा। अब सिर्फ इसको अलाइन करना है, 0 0 करना है। तो इसको हम यहाँ से डायमेंशन दे देते हैं, इसका सेंटर पॉइंट से 0। फुली डिफाइन हो गया। किस पॉइंट पे आगे दिक्कत आ रही, ठाड़ है, किसी पॉइंट पे तो नहीं है। एग्जिट कर देते हैं। एक मिनट, स्केच में फिर आना पड़ेगा, क्या दिक्कत आया है, अंडू कर लेते हैं। डिस्टेंस नहीं देते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी भी लगी होगी ना, ये पॉइंट को हॉरिजॉन्टल कर देते, ओवर डिफाइन हो रहा। अभी तो फुली डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं। वहीं से उठाया था। फीचर में जाके अब तो एरर नहीं आ रहा। फीचर में जाके इसको एक्सट्रूड करना है, ठीक है। कितना एक्सट्रूड करना है वो यहाँ पे देखना है, 140, 140, ये हो गया। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन तो है, होता ही है। इतना अगर नहीं होगा तो क्या होगा।
बट कॉम्प्लिकेशन से घबराना नहीं है। ब्लू, ये ग्रीन, इसको कर देते पिंक, बाहर वाला ग्रीन कर देते हैं। बहुत जल्दी हो जाता है, सारी चीजें बहुत जल्दी आने लगती हैं, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। येलो येलो डर्टी फेलो, फ्रंट एंड बैक, ब्लैक, थोड़ा ब्लैक अच्छा लगता है। आइसोमेट्रिक व्यू, परफेक्ट, प्लेन वाइट, ये प्लेन वाइट हो गया। इसको सेव कर लेते हैं 70 में। अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सरसाइज नंबर 2 का, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा, और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके, दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहां से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा, इसको ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए। तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है। तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है। यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको डिलीट कर देते हैं। इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है। ओके है ना, 70। ओके कर दिया। ठीक है, अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे
यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया। समझ में आई बात कि नहीं? यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है? 20 mm। 20 mm है, 20 mm कर लो। यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ओके, दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अब इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक। ओके, दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं, ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं इसको डायमेंशन, इसको 30। ठीक है, और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है, कितने का है? 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे। ओके, देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको, कहाँ से कैसे देना है। तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है? डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80.0। ठीक है, रेडियस कितना है? 6 है, तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं। आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई। ठीक है, दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस? 20। ओके, दैट्स फाइन। ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट। ओके, हैप्पी। एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए। ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है? 20 का। ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना? 20। ओके, देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये और ये। सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4। देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको। ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके, बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा, फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है। चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है। बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर? रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं, तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं।
चैम्पर का कलर, सारे चैम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो, इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग